Assalamu alaikum. I'm your host Kamal Fazan Dugal. Welcome to all the new viewers on my channel. इस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 इन दो चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हाईलाइट करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्री एग्जाम जो 11 नवंबर को हो रहा है उसमें भी, और जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर एनुअल एग्जाम 2025 में अपीयर हो रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल पे दो दो चैप्टर्स का पेयर बना के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं वो करवा चुका हूँ। आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको फर्स्ट ईयर मैथ्स शॉर्ट क्वेश्चंस गेस ये मिल जाएगा। ये सप्लीमेंट्री एग्जाम का भी गेस है और ये एनुअल एग्जाम का भी गेस है। ठीक है, तो ये आपने ये प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना है। टोटल 5 वीडियोस हैं जिसमें मैंने पहले 10 चैप्टर्स आप लोगों को करवा दिए हैं, दो दो चैप्टर्स का पेयर करके। अब हमारा है 11वां और 12वां चैप्टर इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे। स्कीम के अकॉर्डिंग जो 2024 में स्कीम फॉलो की गई, इस स्कीम के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 11 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। टोटल इस पोर्शन में से 13 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आप लोगों को 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो 9वें और 10वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट बता चुका हूँ। जो प्लेलिस्ट मैंने अभी आप लोगों को मेंशन की है ये वाली, इसमें ये वीडियो मौजूद होगी तो आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 एक सिंगल वीडियो बना के ये पूरी दोनों चैप्टर्स रिवाइज करवाए हैं। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 10 इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, ये प्लेलिस्ट आज ही अपडेट हुई है। इसमें मैंने अभी जस्ट एक वीडियो अपलोड की है। ये एक सिंगल वीडियो 1 आवर की वीडियो है। इसमें मैंने पूरा 10वां चैप्टर समझाया है, उसके फार्मूलाज आप लोगों को याद करने का तरीका बताया। जस्ट फार्मूलाज लिख के नहीं बताए, आप लोग ये लाजमी वीडियो वॉच करिएगा। और इसके बाद चैप्टर नंबर 9, इसमें 11 वीडियोस हैं। इन 11 वीडियोस में से एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरा सोल्यूशन, पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज करवाया है। फिर मैंने एक्सरसाइज वाइज तमाम एक्सरसाइजेस के लॉन्ग क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, 9.1 एक्सरसाइज, 9.2 एक्सरसाइज, 9.4 एक्सरसाइज विच आर योर मेन एक्सरसाइजेस। तो उन सारी एक्सरसाइज के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो जो भी एग्जांपल पॉसिबल थी वो भी करवाई है। तो आप लोगों ने ये दो प्लेलिस्ट को लास्ट में वॉच करना है। तो चैप्टर नंबर 1 में से एक शॉर्ट होगा, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो हमें ज्यादा फोकस करना है चैप्टर नंबर 12 पे। चैप्टर नंबर 11 में से जस्ट एक एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है और 2 डेफिनेशंस करनी है। इंशाल्लाह इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का आएगा और ये बहुत ही आसान चैप्टर है। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 339 पे जाइए। 339 पे आप लोगों के पास पीरियड की डेफिनेशन होगी। आपने ये पीरियड की डेफिनेशन करनी है और पीरियोडिसिटी, ये 2 डेफिनेशन आप हाईलाइट कर लें जिनको आपने याद रखना है। इसके बाद एक्सरसाइज 11.1, जस्ट आपने ये एक्सरसाइज करनी है। इसके 15 क्वेश्चंस हैं। यकीन जानिए कि दो दो तीन तीन लाइंस के ये क्वेश्चंस हैं, तो इनमें से सारे ही पार्ट्स आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, लाइक 15 पार्ट है। पार्ट क्वेश्चन नंबर 15 है एंड क्वेश्चन नंबर 6 है। ये सिर्फ 2 क्वेश्चंस नहीं करने, कोशिश कीजिएगा कि ये सारी एक्सरसाइज कर लें क्योंकि ये जस्ट दो दो तीन तीन लाइंस का सोल्यूशन है। तो 11.1 एक्सरसाइज कर लीजिएगा, इंशाल्लाह शॉर्ट एक कंफर्म आ जाएगा आपका। तो चैप्टर नंबर 12 है, हम उस चैप्टर पे मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 12 में टोटल 8 एक्सरसाइजेज हैं। हमें 8 की 8 एक्सरसाइजेज को नहीं करना। जस्ट मैं शॉर्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, आप उसको हाईलाइट कर लें। एक्सरसाइज 12.1 स्किप कर दीजिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आप लोगों ने करना है तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा। ये बहुत सिंपल है कि थीटा इधर रखिए और उधर जाकर ये साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स 0.5791। ठीक है, ये यहाँ पे मैं अब कर्सर से लिख रहा हूँ, इसमें लिखने में देर लगती है, तो यहाँ पे वैल्यू लिखें जिसका भी आपने साइन इनवर्स लेना है। कैलकुलेटर से एंटर कीजिए, आपके पास एंगल थीटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज 12.2, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको ट्राइंगल दी होगी,
आपको मेंशन किया होगा कि अच्छा ट्राइंगल में 6 पैरामीटर्स हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ इसका। मैं तो वैसे इस वीडियो में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हाईलाइट करवाऊंगा, पर थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि कोई भी ट्राइंगल है, लेट्स सपोज ये एक ट्राइंगल है, तो आपको नजर आ रहा है इसकी 3 साइड्स हैं, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। तो 3 पैरामीटर साइड के हो गए, 3 एंगल्स हैं, एक ये वाला एंगल जो नाउन 45 का है, ये वाला जो एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। याद रखिएगा जब भी ऐसे एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो वहां पे ये जो साइन होगा ये 90 डिग्री के एंगल का होगा, और एक यहाँ पे एंगल है। तो इसके टोटल 6 पैरामीटर्स हैं आप लोगों के पास, उसमें से 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 6 कीजिएगा लास्ट में। इसके बाद पार्ट नंबर फर्स्ट कीजिएगा लास्ट में, पार्ट नंबर सेकंड कीजिएगा लास्ट में। ठीक है, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जो इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसको हाईलाइट कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 इसको हाईलाइट कर लें, एंड क्वेश्चन नंबर 7 इसको हाईलाइट कर लें। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इन सारी एक्सरसाइज में यही है, इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, अगर आप लोगों को एक फार्मूला आ गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब 12.3 एक्सरसाइज है। अब एनुअल एग्जाम के लिए मैं आपको बताता चलूं कि पहले 7 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एनुअल एग्जाम 2025 में अपीयर हो रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये पहले 7 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट भी हो सकते हैं, ये लॉन्ग भी हो सकते हैं। अगर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टाइम थोड़ा है, तो आप इसको चाहे स्किप कर दें। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 12.4 एक्सरसाइज पे। 12.4 एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चंस है, तो 5 क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, इससे कबल इसकी जो थ्योरी है, अब थ्योरी में मैं थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करता हूँ। लॉ ऑफ टेंजेंट है, इसके फार्मूलाज आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि ये फार्मूलाज आप लोगों को आएंगे तो क्वेश्चंस आएंगे। अब इससे पीछे लॉ ऑफ साइंस था, इसका ये फार्मूला आना चाहिए। ये जो एक्सरसाइज 12.4 है जिसके हम क्वेश्चंस हाईलाइट करेंगे अभी, उसमें यही लॉ ऑफ साइन मेनली यूज होता है और लॉ ऑफ कोसाइन है। ये लॉ ऑफ कोसाइन के फार्मूलाज हैं। पेज नंबर मैं बता देता हूँ, 361 पेज नंबर पे है। ठीक है, ये नेक्स्ट 362 पेज नंबर पे बनता है लॉ ऑफ साइंस, और 361 पेज नंबर पे लॉ ऑफ कोसाइन, और एक ऑब्लिक ट्राइंगल इसकी डेफिनेशन। ठीक है, और ये आप लोगों के पास ये शॉर्ट हो सकता है ऑब्लिक ट्राइंगल। ये लॉस, इनके फार्मूलाज आप लोगों को याद होने चाहिए। ये फार्मूलाज वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, स्टेट लॉ ऑफ टेंजेंट, लॉ ऑफ कोसाइंस या लॉ ऑफ साइंस। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, हाफ एंगल फार्मूलाज वो पूछ सकते हैं। साइन फंक्शन के हाफ एंगल फार्मूलाज आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ये tan के हाफ एंगल फार्मूलाज आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब जो सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास तो टाइम थोड़ा होगा, वो हो जाएंगे कंफ्यूज कि सर ये इतने ये फार्मूलाज भी याद करें। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये फार्मूलाज आप लोगों को याद होंगे तो आपको एक्सरसाइजेज आएंगी, तो आप लिहाजा ये फार्मूलाज लाजमी कीजिएगा जो मैंने अभी आपको एलेबोरेट किए हैं सारे। तो ये फार्मूलाज आपके शॉर्ट में आए या ना आए, आपकी एक्सरसाइज में जरूर आएंगे। अगर आप स्किप करना चाहें तो आपकी अपनी चॉइस है, स्किप कर सकते हैं, मगर 2025 एनुअल एग्जाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स कतन इसको स्किप ना कीजिएगा। अब जो 12.4 एक्सरसाइज है इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि काफी दफा पास पेपर में आए, एंड क्वेश्चन नंबर 4 हो सकते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 हो सकते हैं। तो ये इस तरह के हैं स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी कर लिया, आपको एक क्वेश्चन की भी समझ आ गई, पूरी एक्सरसाइज डन आपकी। अब 12.5 एक्सरसाइज है। अब 12.5 एक्सरसाइज में ज्यादातर तो सारे क्वेश्चन लॉन्ग होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, छठे क्वेश्चन से लेकर 12वें क्वेश्चन तक सारे ही लॉन्ग है। अगर इनमें से कोई शॉर्ट है तो पहले 5 क्वेश्चन में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं सर्कल भी कर रहा हूँ, टिक भी लगा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। तो इसमें से अगर शॉर्ट आएगा तो पहले 5 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट में, तो आप जस्ट ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा चौथा जस्ट इसमें से कर लें। अब 12.6 एक्सरसाइज ये है ही शॉर्ट के लिए, क्योंकि इसमें से टोटल 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और हम अभी शॉर्ट क्वेश्चंस को हाईलाइट कर रहे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में पहले 5 क्वेश्चन जो हैं
सोल्व द ट्राइंगल, 3 साइड्स दी हैं तो आपको जस्ट फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको 9th और 10th चैप्टर का पूरा रिवीजन करवाई है, ठीक है, पूरी रिवीजन दोनों चैप्टर्स की करवाई है अपने चैनल पे। मैं कोशिश करूंगा कि बिफोर योर एग्जाम्स मैं 12th चैप्टर की भी रिवीजन करवा दूं, तो फिर आप लोगों के लिए कुछ भी ये मुश्किल नहीं होगा। अब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है, पहले 5 क्वेश्चन शॉर्ट ही हैं। अब स्मॉलेस्ट एंगल ये भी शॉर्ट है और जो ग्रेटेस्ट एंगल ये भी शॉर्ट है। बाकी एंड वाले ये जो 3 हैं ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहले 7 क्वेश्चंस आप लोगों ने एज अ शॉर्ट करने हैं। इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्मॉलेस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल वाले, तो इसको हाईलाइट कर लें आप। आफ्टर दैट मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब यहाँ पे फार्मूलाज आप लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल के आने चाहिए। 3 डिफरेंट केसेस हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, तो लिहाजा इन फार्मूलाज को याद रखिएगा। आपके पेज नंबर 374 373 पे ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूलाज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिएगा, हीरो फार्मूला। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, स्टार भी लगा रहा हूँ और इस पे टिक भी लगा रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हीरो फार्मूला आपके शॉर्ट में आ सकता है, एनुअल के लिए भी और सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए भी। अब नेक्स्ट ये देखें कि 12.7 एक्सरसाइज है। अब 12.7 एक्सरसाइज में भी ऐसे ही है। पहला क्वेश्चन भी शॉर्ट है, जस्ट आपको केस फॉलो करना है कि ये कौन सा केस है। फार्मूला आपको जस्ट एक सिंपल सा ढूंढना है, एक छोटा सा फार्मूला, ये देखिएगा। अब सोल्यूशन इसका अगर देखना है, अब हीरो फार्मूला के जहाँ पे फार्मूला लगा है, हीरो फार्मूला यूज हुआ है, तो ये हीरो फार्मूला लिखा है, ठीक है। अब आपको साइड्स पता थी, आपने जस्ट वैल्यूज को इंसर्ट किया, आपके पास आंसर आ गया। तो इस केस में अब आप लोग कहेंगे कि ये सारे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो गए। यकीन जानिए कि 12वां चैप्टर करना सबसे आसान है, क्योंकि इन एक्सरसाइज में से एक वो फार्मूला अगर आप लोगों को आता है तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 3 पार्ट्स हैं, आप कोई भी एक पार्ट सोल्व कर लें। पार्ट नंबर 3 को सोल्व कर लीजिए, ये पॉइंट वाली वैल्यू है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन कवर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें से आप पार्ट नंबर फर्स्ट को या सेकंड को सॉल्व कर लें, किसी भी पार्ट को, आपका क्वेश्चन कवर है। ये मैं अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका पेपर का कह दिए, सॉरी, एक्सरसाइज 12.7 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चंस आपके शॉर्ट है। तो आप लोगों ने जस्ट इनमें से एक एक क्वेश्चन करना है, जस्ट फार्मूला आप लोगों को पता लग जाएगा कौन सा लगेगा, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जो चौथा क्वेश्चन है, ये भी आपका शॉर्ट है, जस्ट आप लोगों ने इसमें बीटा एंगल फाइंड करना है, तो ये भी आपका क्वेश्चन शॉर्ट बनता है। अब एंड वाले जो 2 है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको स्किप करते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन ही देख रहे हैं। इसके बाद ये एक प्रूफ है, प्रूव दैट कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। रिमेंबर दैट, इसको याद रखिएगा, ये आपसे प्रूफ पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। ओके, इसके बाद एक सरकम सर्कल की डेफिनेशन, सरकम सेंटर और सरकम सर्कल की डेफिनेशन याद रखिएगा। ये डेफिनेशन आप हाईलाइट कर लें, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। और कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, ये फार्मूला 12.8 एक्सरसाइज जो हमारी अब लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसमें ये यूज होता है। इसका प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, टिक भी लगा रहा हूँ, सर्कल भी कर स्टार भी बना रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इन सर्कल या इनस्क्राइब्ड सर्कल या इन सेंटर, इन तीनों में से डेफिनेशन आ सकती है। अब इन सेंटर क्या है, जो इन सर्कल का सेंटर है, ये जैसे कि ये इन सर्कल बना है तो इसका ये सेंटर है, इसको आप बोलते हो इन सेंटर, ठीक है। तो ये इन सर्कल की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, और ये इसका फार्मूला स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। इसका प्रूफ जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो शॉर्ट के लिए आपको करने की जरूरत इसको नहीं है। अब ई स्क्राइब्ड सर्कल है, इसकी भी आपने डेफिनेशन रखनी, याद रखनी है। यानी कि 3 सर्कल्स हैं आप लोगों के पास, ई स्क्राइब्ड सर्कल, इन सर्कल, इनस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। तो तीनों की डेफिनेशन याद रखनी है आपने, और फार्मूला भी पता हो। और जो ई स्क्राइब्ड सर्कल है उसमें 3 रेडियस होते हैं, R1, R2 और R3, ठीक है। ये फार्मूलाज जस्ट आप याद रख लें, इनका प्रूफ रहने दें, जस्ट ये फार्मूलाज याद रख लें और ई स्क्राइब सर्कल की डेफिनेशन। आफ्टर दैट मूव टू द एक्सरसाइज 12.8। सबसे पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल नंबर 1 होगी 381 पेज नंबर पे। इसमें से कोई भी आपको प्रूफ कहा जा सकता है कि स्मॉल आर को s माइनस ए टेन अल्फा बाय 2 के इक्वल प्रूफ करे, ये एस माइनस बी टेन बीटा बाय 2 के इक्वल प्रूव करेंगे, टेन गेमा बाय 2। तो आर को आपने राइट साइड में से
इसके प्रूफ करना है, इसके भी करना है और इसके भी। तो शॉर्ट में जस्ट आपको वो एक स्टेटमेंट देगा कि प्रूव दैट, जैसे ये लिखा है देखें, प्रूव दैट r इज इक्वल टू s माइनस ए tan अल्फा बाय 2। तो ये यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, प्रूव दैट स्मॉल r इज इक्वल टू s माइनस b tan बीटा बाय 2। ओके, तो ये भी प्रूफ दिए जा सकते हैं। तो ये एग्जांपल आप हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकती है। अभी लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं देख रहे, जो शॉर्ट हो सकती है। तो बाकी ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं तो इंपॉर्टेंट ये, मगर आप लॉन्ग के लिए इनको हाईलाइट करिए। अब एक्सरसाइज पे मूव करते हैं 12.8 पे। अब 12.8 एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो है, इसके दोनों पार्ट्स आपके शॉर्ट हैं। आपने जस्ट स्मॉल आर को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है, इधर स्मॉल एस को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। ये सारा तब पॉसिबल है जितने मैंने अभी इस वीडियो में प्रीवियसली इस चैप्टर में से जितने भी फार्मूलाज आप लोगों को हाईलाइट करवाए हैं, अगर आप लोगों को ये फार्मूलाज आते हैं तभी ये पॉसिबल है। चाहे बेशक मेरी तरफ से आप स्किप भी कर सकते हैं, मगर मैं आप लोगों को गाइड करता रहूंगा इंशाल्लाह। तो वो आपकी चॉइस है, आपकी तैयारी किस तरह की है, किस तरह आप तैयारी करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, स्मॉल आर प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी है, वो आपका शॉर्ट हो सकता है, पूरी पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी आएगी। प्रूव दैट स्मॉल आर इज इक्वल टू ए साइन बीटा बाय 2 साइन गामा बाय 2 सीकेंट अल्फा बाय 2। इस साइड के प्रूफ करना होगा, या इस साइड के प्रूफ करना होगा, या इस साइड के प्रूफ करना होगा। तो तीनों में से एक साइड के प्रूफ करना होगा आपको। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में से सेकंड पार्ट और आपका फोर्थ पार्ट, जिन पे मैंने डॉट लगाया ब्लू मार्कर के साथ, रेड वाले को आप फॉलो ना कीजिएगा, ब्लू को फॉलो कीजिएगा। ये दोनों शॉर्ट हैं आपके। इसके बाद अगले सारे लॉन्ग हैं, और यहाँ पे शॉर्ट जो हो सकता है आपका, प्रूव दैट इन, ये दोनों लॉन्ग ही हैं। जो शॉर्ट हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका, इसमें से कोई भी पार्ट आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसके दोनों पार्ट्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। एंड अगले जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके लॉन्ग हैं, ठीक है। तो वो आप लॉन्ग के लिए तैयार कीजिएगा। तो ये मैंने आपको 12वें चैप्टर का गेस्ट पेपर बताया, और जो फर्स्ट ईयर का 11th चैप्टर है उसका गेस्ट पेपर बताया। मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।